एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, मैं रजनी अवनी आपके मध्य उपस्थित हूँ एक बार लेकर फिर वही सतमोला कवियों की चौपाल। आपका और हमारा सबसे प्रिय कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। इसके साथ ही बहुत ही खुशी की बात है कि साधना टीवी और सतमोला कवियों के चौपाल के इस अटूट प्रेम और आपके दिए बेहद खूबसूरत स्नेह के साथ ये सतमोला कवियों की चौपाल ने 16 वर्ष पूर्ण करते हुए 17वें वर्ष में प्रवेश किया। 15 अगस्त, जी हाँ, ठीक 15 अगस्त को सतमोला कवियों की चौपाल अपने 17वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस प्यार के लिए, इस विश्वास के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं कार्यक्रम का नाम है सतमोला कवियों की चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में इस बार हम थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज करते हैं। अब आगे आने वाले सभी कार्यक्रम में हमारे बीच हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक और सतमोला के सीएमडी आदरणीय मेरे अग्रज अनिल कुमार मित्तल जी हमेशा ही हमारे कार्यक्रम में रहेंगे। ये बेहद खुशी की बात है। इसके लिए मैं आप सभी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और आप सभी को बताती हूँ कि अब कार्यक्रम और भी शानदार होने वाला है। तो चलिए मैं स्वागत करती हूँ, इस कार्यक्रम में आमंत्रित करती हूँ सबसे पहले मेरे अग्रज आदरणीय अनिल कुमार मित्तल जी का। अनिल कुमार मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बेहद खुशी की बात है कि अब हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए हर बार इस कार्यक्रम में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्तित्व जरूर रहेगा जो हम नवांकुरों को प्रोत्साहित भी करेगा और आशीर्वाद भी देगा। तो इस बार हमारे बीच उपस्थित है, हमारे मध्य उपस्थित हैं, हमारे बीच एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम होता है आदरणीय हमारी माँ हम इसलिए कह सकते हैं कि हम नवांकुर को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम दे रहे हैं। इसके साथ ही कुछ प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कवि कवित्री भी हमारे कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन एक विशेष उपस्थिति हमने इस कार्यक्रम में चाही और दर्शकों की मांग थी इस कार्यक्रम में एक विशेष उपस्थिति देखने को मिले। हमारे मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं जिनका नाम होता है आदरणीय मृदुला सिन्हा जी। मृदुला सिन्हा जी पूर्व महामहिम राज्यपाल गोवा से हैं और इनके बारे में एक बात बता दूं, इनका लेखन मुझे बेहद प्रिय है। मैंने कहीं पढ़ा था, स्त्री विमर्श इन्होंने बहुत ही शानदार लिखा है, स्त्री मात्र देह नहीं। बहुत शानदार इनकी लेखनी है और इनकी लेखनी को मैं नमन करती हूँ और हमारा सौभाग्य है कि आज इनकी उपस्थिति हम कवियों को मिली है। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आदरणीय मृदुला सिन्हा जी। इसके साथ ही
अंतर्राष्ट्रीय कवित्री और मेरी बड़ी दीदी, बहुत प्रेम इनका मुझे मिलता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कवित्री आदरणीय कीर्ति काले जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, वह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उस कार्यक्रम को लेकर के चलते हैं आसमानों की उड़ानों में। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम का नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। चलिए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं और अब मैं बुलाती हूँ आदरणीय अनिल कुमार मित्तल जी से, निवेदन करती हूँ कि वे आएँ और हमारी मुख्य अतिथि और अंतर्राष्ट्रीय गीतकारा आदरणीय कीर्ति काले जी का स्वागत करें। अनिल मित्तल जी आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी दर्शकों का और मर्दले जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज इतने मौके पे आज सतमोला कवियों की चौपाल ने अपने 16 वर्ष पूरे करे हैं और 17वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो हम लोग सब चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद मिले और इस सौभाग्य के बात है कि आज के दिन आप हमारे बीच में हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रीमती मृदुला सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं निवेदन करती हूँ कि आप हम कवियों को अपना आशीर्वचन देते हुए कुछ अपनी चर्चित कविताएं सुनाएं। प्रिय राकेश गुप्ता जी, अनिल मित्तल जी और सतमोला कवियों की चौपाल के आयोजक, उसको आगे बढ़ाने में जिन्होंने 16 वर्षों तक प्रयास किया है, हमारे प्रवीण आर्य जी और यहाँ उपस्थित जितने भी कवि और कवित्रियां हैं, सबको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप आगे ही आगे बढ़ते जाएं। आज का समय और आने वाला समय कवियों के लिए भी बहुत उपयुक्त होने वाला है। जब व्यक्ति के या देश के जीवन में संघर्ष होता है तो अपने आप कवि बन जाते हैं लोग और अपने अनुसार उस संघर्ष को झेलने और लड़ने की तैयारी समाज को करवाते हैं। तो एक तो मैं इसलिए बहुत बधाई देना चाहूंगी कि बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं और बीच में उनकी लड़ी टूट जाती है, लेकिन 16 वर्षों तक किसी संस्था को चलाते रहना, जिसमें अलग अलग लोगों को जोड़ना है, किस कवि को जोड़ना है, किस विषय पर कविता होगी, ये सारी प्लानिंग करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है और उसको आपने आगे बढ़ाया है। एक और बात मेरे ध्यान में आ रही थी कि मनुष्य के जीवन में जो 16वां वर्ष होता है उसका क्या महत्व है। तो 16वें वर्ष को बहुत लोग अल्लड़ भी मानते हैं, बहुत कुछ मानते हैं कि उसमें जो लड़का है लड़की है सबका सौंदर्य अपने ढंग से निखरता है। तो 16वां वर्ष थोड़ा साहित्यकारों के लिए भी उसका वर्णन करना थोड़ा मुश्किल भी होता है और रुचिकर भी होता है। तो ये 16 वर्ष चौपाल ने पूरा किया और 17वें वर्ष में एक और विशेषता है कि इसका प्रारंभ ही 15 अगस्त के दिन हुआ। स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखकर यदि किसी संस्था की और खास करके कवियों की कविताओं को सुनने के लिए संस्था बनाई गई, तो मैं जानती हूँ कि इसके उद्देश्य के आगे किस प्रकार की कविता हो, किस तरह से राष्ट्र को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से स्त्री और पुरुष को आगे बढ़ाया जाए, समाज को आगे बढ़ाया जाए, कैसे सरकार को चिताया जाए, कैसे मूल्यों की प्रतिष्ठा की जाए। बहुत सारे विषय हैं। यदि 15 अगस्त को हम याद करते हैं और 15 अगस्त आते आते सड़कों पर केवल वो तिरंगा झंडा छोटे बड़े नहीं दिखते, सबों के हाथ में गाड़ी में लगे हुए, बल्कि हमारा मन भी बाग बाग होता रहता है। हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते रहते हैं और उसको फिर से सब आदमी संकल्प लेता है, मन ही मन जो जानता है और अपने काम के बल पर भी कि आगे आने वाले समय में भी हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। आज का समय कोरोना का समय, आज के समय हम युद्ध के मैदान में हैं और युद्ध के मैदान में अपने घर में रहते हुए भी हम मैदान में हैं और हमारे मन में संकल्प जग रहा है कि हम किस तरह से कोरोना को खत्म करेंगे,
किस तरह से ये बीमारी हमारे यहाँ से दूर होगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस काल में भारतीय जीवन पद्धति में जो व्यवहार होते रहे थे पहले से, आज भी गांव में कहीं कहीं वो व्यवहार होते हैं। हम लोगों ने छोड़ दिया कि हम सब सोचते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्हीं व्यवहारों के आधार पर जीवन में पुनः उन्हीं व्यवहारों को हम ढाल रहे हैं जिससे हमें कोरोना से हम लड़ सके। तो एक पहल हुई है पुनः भारतीयता की ओर जाने की। और ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, कोरोना काल के समाप्त होने के बाद हमारे जीवन में क्या, हमारी दृष्टि में क्या परिवर्तन आएगा। मैं जानती हूँ कि कवि लोगों ने अपनी कविता में इन बातों को भी ढाला होगा और ऐसी संभावना है। तो इस पर बहुत लंबा नहीं बोलते हुए मैं केवल आशीर्वाद देना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि कवि का दायित्व होता है समाज को आगे ले जाना। जो साहित्यकार है वो अनिर्वाचित विधायक होता है, साहित्यकार का निर्वाचन नहीं होता, लेकिन आप विधायक होते हैं, आगे ले चलते हैं समाज को। निराशावादी नहीं, आशावादी सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाते हैं, जिससे और एक समूह की बात करते हैं जब, कि किस तरह से हमारे अंदर सामूहिकता बढ़े। हम एक होकर चलेंगे तो बहुत सी लड़ाइयाँ, कोरोना क्या है, बहुत सी लड़ाइयाँ हम लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे। स्वतंत्रता की लड़ाई जीती हमने। तो इसलिए जो कविता में जो वैविध्य होनी चाहिए, उसका लक्ष्य केवल और केवल समाज और राष्ट्र का विकास होना चाहिए, मानव का विकास होना चाहिए। और मैं जानती हूँ कि आप लोग इसी प्रकार की कविता लिखते हैं और सुनाते हैं। तो इस प्रकार की कविताओं में विविधता भी ज्यादा हो और आने वाले समय में जब हम पुनः भारतीयता की ओर जाने की बात कर रहे हैं और हो रहा है, तो हम किन सूत्रों को लेकर फिर जीवन हमारा आगे बढ़े, इस प्रकार की कविता भी आगे आप जरूर सृजन करेंगे, लिखेंगे। इसलिए आप सबकी लेखनी को मैं हलराती हूँ, दुलराती हूँ। आपकी लेखनी को मैं आशीर्वाद देती हूँ और उसके माध्यम से आपके प्रति में हमारा आशीर्वाद पहुंचता है। राकेश गुप्ता जी से मैं बहुत पुराने समय से परिचित हूँ और वो अच्छे कार्य अपने टीवी चैनल पर भी किस तरह से बढ़िया अच्छे काम हो, भारतीयता को उभारने की बात हो, वो बहुत सारे कार्यक्रम पहले मुझे भी बुलाते थे, मैं भी जाती थी। तो इसलिए भी उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा मुझे प्रवीण आर्य जी ने कहा कि ये कभी अपनी रचनाएं सुनाएंगी, तो रचनाएं सुनाने का नहीं, हाँ एक रचना कोई जरूर सुनाना चाहूंगी। मैं कविता बहुत कम मैंने लिखा है, लेकिन इसी तरह से आप कवियों के सामने तो सुनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कविता, मैं उपन्यासकार हूँ। मैं और सागर, पहले भी देखा था सागर, सुबह शाम दिन और रात में। कुतूहल, विश्वास, आनंद, भय, बहुत कुछ दिया था सागर ने। उन सब से अलग थलग था वह, उन सब से अलग थलग था वह। किनारे बैठी हूं मैं और सामने वह। करतब दिखाता नन्हा शिशु है सब वह, करतब दिखाता नन्हा शिशु है वह। उछलता उछलता कूदता थकता कहाँ है वह। जैसे किसी बाग में स्निग्ध भाव लिए निहारती अपने शिशु की लीलाएं। मेरी बाहें अनायास बढ़ती हैं, अंक में भरना चाहती है सागर को। अंग दुखते टूटते होंगे उसके, अंग दुखते टूटते होंगे उसके। हलराऊं दुलराऊं सहलाऊं उसे। आहिस्ते लौट जाता है वो, आहिस्ते लौट जाता है वह, बहुत दूर चला जाता है। रात के अंधेरे में अक्सर अपना आंचल झाड़ती हूँ मैं, ममता भरी बाहें फैलाती हूँ, वहां कहाँ मिलता है सागर। मेरी पौत्री आंचल में छुपती है आकर, मेरी पौत्री आंचल में आती है छुपकर। सहलाती हूँ उसे मान कर सागर, सहलाती हूँ उसे मान कर सागर।
आशीष है लेना तुम भी ऐसा आकार, समाये तेरी आंचल में मनु सागर। आशीष है लेना तुम भी ऐसा आकार, समाये तेरी आंचल में मनु सागर। ऐसा क्यों हुआ कि शिशु बना सागर, ऐसा क्यों हुआ कि शिशु बना सागर। वह मैं नहीं मेरी ममता थी, वह मैं नहीं मेरी ममता थी। मेरी नहीं धरती की बाहें थी, मेरी नहीं वो धरती की बाहें थी। ममता का आंचल जब विस्तार लेता है, ममता का आंचल जब विस्तार लेता है, अंक में सागर को भी छुपा लेता है, अंक में सागर को भी छुपा लेता है। और बेटी से बेटी फिर बेटी से ही, बेटी से बेटी और बेटी से ही बनता है सागर। गंगा यमुना कावेरी से ही बनता है सागर, गंगा यमुना कावेरी से ही बनता है सागर। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रही हूँ वो मेरे दिल के बेहद करीब हैं, मेरी बड़ी दीदी और प्रसिद्ध गीतकारा जिनका नाम होता है आदरणीय कीर्ति काले जी। कीर्ति काले जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जब वो गीत पढ़ती हैं तो मानो पतझड़ में सावन की बूंदों का एहसास होने लगता है। उदास मन में खुशी की उदास मन में इनके गीतों को सुनकर अचानक खुशी की लहर दौड़ जाती है और चेहरे पर मुस्कान खिलाती है। इनको गीतों में वो उमंग है, वो रस है, ना जाने क्यों ना चाहते हुए बार बार डूब जाने का मन करता है। ऐसी गीतकारा और प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कवित्री आदरणीय कीर्ति काले जी का हार्दिक स्वागत है। इनका एक बेहद प्यारा गीत है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। ये गीत जब मैं सुनती हूँ तो अंदर ही अंदर देशभक्ति जाग जाती है। ये गीत हमारे युवाओं को सुनना बेहद ज़रूरी है। इनका ये गीत अपने आप में पूरे वातावरण में देशभक्ति को भर देता है और पूरी ही देशभक्ति का एक रूप आज हमें आदरणीय कीर्ति काले जी में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो आज तिरंगा परिधान में हैं। आज उनको आप देखिए और उनको देखिए, आपको ये लगेगा कि साक्षात आप माँ भारती का दर्शन कर रहे हैं। आइए कीर्ति काले जी, आपका स्वागत। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल के इस कार्यक्रम में सभी को मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ, बल्कि विदेश में रहने वाले भी हमारे समस्त भारतवंशियों को हमारे भारत के स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय मृदुला सिन्हा दीदी को मैं नमस्कार करती हूँ, पूर्व राज्यपाल गोवा राज्य की, और अनिल मित्तल जी सतमोला के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनको भी मैं, संस्थापक हैं, उन्हें भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। प्रवीण आर्य जी ने ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, उन्हें भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ इन्होंने आयोजित किया। आज के दिन जो गीत मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस मंच पर सुनाना चाहिए, मैं सुनाती हूँ। उसके पहले 2 छंद मैं आपको सुनाऊंगी, सभी लोग सुनिए। देश के नौजवानों से अपील करते हुए मैंने ये छंद कहा है, सुनिए। कि भारत के नौजवानों, कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। और एक छंद और देश की एकता और अखंडता के नाम सुनिए। कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है। और हमारे सीमा पर इतना छोटा सा पड़ोसी देश, इतना पिद्दी सा देश, हमेशा कुछ न कुछ खुराफातें करता रहता है।
तो इस छोटी सी कवयित्री के मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो आक्रोश उत्पन्न होता है, वो एक गीत के माध्यम से प्रकट हुआ है। वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। समस्त देशवासियों को, समस्त भरतवंशियों को शुभकामनाएं देते हुए, और ये गीत अपने पड़ोसी देश के नाम मैं सुनाना चाहती हूँ आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर। सुनिए। किसी माँ पर दुश्मन की गोली, किसी माँ पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और ये पंक्तियां सुनाती हूँ, जिस जोश के साथ मैं सुनाऊंगी उसी साहस और उसी उत्साह के साथ आप लोग सुनिए। कि भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझकर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। और अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे। पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे, कि पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और हम लोग शांति के पुजारी हैं, लेकिन कायर नहीं हैं। हम लोग भगवान महावीर के वंशज हैं, हम लोग गौतम बुद्ध जी के वंशज हैं, हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं, लेकिन हम लोग कायर नहीं है। ये पंक्तियां सुनाती हूँ कि शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं, शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। इसका अर्थ लगा मत लेना हम लड़ने से डरते हैं, फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा, फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा। नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा। थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और जो वीर सैनिक सीमा पर तैनात होकर हमारी रक्षा करते हैं, वे भी रिश्ते में हमारे कुछ लगते हैं। किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं। तो मैंने आंसुओं से भीगी हुई पंक्तियां लिखी हैं, आप लोग करुणा के साथ सुन लीजिएगा। कि सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली। किसी बहन की राखी होंगे, किसी सुहागिन की रोली। बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया। पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया। तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है। कि तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और आज मेरी आपकी हम सब की अगर यही इच्छा हो तो बताइएगा कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी। बहुत हो चुका, बहुत ज्यादा हो चुका, अब तो आर पार करने वाली बात है कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी। सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी। और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे, युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे। कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे, कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ
सिर्फ धूल ही चाटेंगे। घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है। जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम। सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं, तो इसी तरह से इस लड़ाई में हम लोग जरूर जीतेंगे। मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आज बड़ा खुशी हुई कीर्ति जी को दोबारा सुनने का मौका मिला। कीर्ति जी के बारे में कुछ भी कहना ऐसा है, सूर्य को रोशनी दिखाने वाली बात। मैं बहुत पहले से ही उनका कविता का मुरीद हूँ, उनकी कविताओं का। और आज पूरा उन्होंने 15 अगस्त के बारे में आज पूरी याद ताजा कर दी है। आजादी का दिन उन्होंने मनाया हमारे साथ। बहुत खुशी हुई उन्हें सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद उनका सतवा कवियों की चौपाल में आने के लिए। धन्यवाद अनिल जी, अच्छा लगा आपसे आपके इस कार्यक्रम में आकर। नमस्कार। जरूर जी, जरूर। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय कीर्ति काले जी। बेहद शानदार गीत। और इस गीत के लिए बस मैं ये कहना चाहूँगी कि वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऐसे ही गीतों को हम सुनना पसंद करते रहेंगे अपने आगे के कार्यक्रमों में। चलिए अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम केंद्र से एक कवि को लेकर आते हैं। केंद्र से मेरा मतलब दिल्ली से। दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं विनोद पराशर जी। आज वो अपना कुछ व्यंग, मैं सही कह रही हूँ ना, कुछ व्यंग प्रस्तुत करेंगे। देखते हैं, सुनते हैं उनका व्यंग। विनोद पराशर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय मृदुला जी और भाई प्रवीण आर्य जी, पहले तो सतमोला कवियों की चौपाल के 16 वर्ष पूरे होने पर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त आने वाला है, इसी से संबंधित मेरी छोटी छोटी 2 रचनाएं। मित्रों, देश में काफी कुछ बदलाव हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलने की, कुछ कानूनों को बदलने की आवश्यकता है। इसी पर एक नया घर शीर्षक से मेरी पहली रचना। नहीं मेरे दोस्त, कुछ नहीं होगा इस घर की चंद ईंटें बदलने से। नहीं मेरे दोस्त, कुछ नहीं होगा इस घर की चंद ईंटें बदलने से। यदि कुछ करना चाहते हो तो पहले इसकी हर दीवार गिराओ। यदि कुछ करना चाहते हो तो पहले इसकी हर दीवार गिराओ और फिर उस जगह पर नया घर बनाओ। नई खिड़कियां, नए रोशनदान, नए दरवाजे इस तरह से लगाओ कि घर का कोई कोना तुम पर न लगा सके पक्षपात का आरोप। ये थी पहली रचना। और मित्रों, स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। हमने आर्थिक रूप से काफी उन्नति कर ली है और हम न केवल चांद पर बल्कि कई ग्रहों पर पहुंच चुके हैं और पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मानव मूल्यों में जो गिरावट आ गई है, उस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंच गए हैं, कहाँ से चले थे कहाँ पहुंच गए हैं, इसी शीर्षक से मेरी एक रचना है जो कई सवाल खड़े करती है, आपके समझ प्रस्तुत करती है। क्यों बहुत खुश नजर आ रहे हो? क्यों बहुत खुश नजर आ रहे हो? स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे हो, लेकिन जरा ये तो सोचो कहाँ से चले थे, कहाँ जा रहे हो? क्यों बड़े खुश नजर आ रहे हो? स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे हो, लेकिन जरा ये तो सोचो कहाँ से चले थे, कहाँ जा रहे हो? झोंपड़ी की जगह पर आलीशान बंगला बना लिया। वाह विनोद पराशर जी, आपका व्यंग क्या कहने, बहुत आनंद आया। और चलिए अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब बुलाते हैं हम यश जैन जी। यश जैन जी शाहदरा से आते हैं और आज ये नवगीत हमको सुनाना चाहेंगे। और सतमोला कवियों के चौपाल में यश जैन जी, आपका स्वागत है। आप आइए और अपना नवगीत हम दर्शकों को सुनाइए। स्वागत है। मां शारदे को नमन। सतमोला कवियों की चौपाल मंच को नमन करते हुए मैं यश जैन आज आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित रचनाएं लेके आ रहा हूँ। कविता का ज्ञान दो मां शारदे,
कलम से जग में पहचान हो, खिले हर शब्द फूलों की तरह, आपके तनुष्टा कल्याण हो। कलम चले सच्चाई की ओर, हर एक विषय देश हित में रहे। कलम चले सच्चाई की ओर, हर एक विषय देश हित में रहे। दो जन्म ऐसी रचनाओं को, इस जग में मेरा भी बखान हो। कविता का ज्ञान दो माँ शारदे, कलम से जग में पहचान हो। खिले हर शब्द फूलों की तरह, आपके तनुष्टा कल्याण हो। कि वीर श्रृंगार या हास्य हो, सभी रस में हो जाए पकड़। डरू न किसी पथ पर मैं, चाहे मुश्किलें मुझको ले ये जकड़। बस लक्ष्य टिका आगे बढ़ूं, पथ शिथिल तरह विपत्ति न आए। हासिल करूं हर मुकाम अपना, जगत में कवि योग्य कहलाए। शक्ति मुझे दो मेरी माँ, शक्ति मुझे दो मेरी माँ, कांटों पर कदम रखना आसान हो। कविता का ज्ञान दो माँ शारदे, कलम से जग में पहचान हो। खिले हर शब्द फूलों की तरह, आपके तनुष्टा कल्याण हो। इसी के साथ मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसी रचना पेश करने जा रहा हूं, जिसमें मैं अपने देश के वीर सैनिकों के मन की बात बताना चाहता हूं। जब भी कोई भी सैनिक सीमा पे युद्ध लड़ने जाता है, तो उसके मन में क्या भावना होती है और वो अपने परिवार को क्या संदेश देना चाहता है, मैं आपको अपनी इस कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सुने। योद्धाओं की तरह लड़के जो शहीद है हुआ, देश के लिए वो अपनी जान दे गया। सर कटा है अपना देश को है बचाया, तिरंगे का रखा मान ऊंचा उसको लहराया। मरते मरते परिवार को संदेशा दे गया, मरते मरते परिवार को संदेशा दे गया। कि कोई नेता झुका दे तो, कि कोई नेता झुका दे तो झुकना नहीं है। मेरी मौत का कोई मोल नहीं है। तिरंगे में लिपटी लाश दे, तिरंगे में लिपटी लाश दे, उदास होना नहीं है। और तुझको कसम ये माँ मेरी कि रोना नहीं है, और तुझको कसम ये माँ मेरी कि रोना नहीं है। सीमा पे क्या होगा वो मैं बतला नहीं सकता, सर अपना तट जाए देश का मैं तटवा नहीं सकता। दुश्मन में हो जितना भी दम उसका डर मुझको नहीं है। इस देश की मिट्टी में पले इससे बढ़कर न कोई है। पिता को ये मेरा संदेश, है पिता को ये मेरा संदेश, कि गर्व से सर उठा के चलना, सर झुकाना नहीं है। राखी के दिन तस्वीर देख बहन दिल दुखाना नहीं है। और तुझको कसम ये बहन मेरी कि रोना नहीं है, और तुझको कसम ये बहन मेरी कि रोना नहीं है। अंत में अपने देश के वीर जवानों के लिए मैं दो यही कहना चाहूंगा कि अपनी खुशियां बलिदान करके जो देश के लिए जिया करते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं वो वीर सैनिक जो देश के नाम पे मरते हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो वीर सैनिक जो देश के नाम पे मरते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आइए अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कवित्री को आमंत्रित करते हैं, जिनका नाम होता है सोनल आर्या। सोनल आर्या जी हमारे बीच द्वारका से उपस्थित हैं और गीत हो गया, व्यंग हो गया, लेकिन अब कुछ मुक्तक सुनने का मन है, तो आइए अब सोनल जैन जी के मुक्तकों का हम आनंद लेते हैं। सोनल आर्या जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सोनल आर्या है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, इस मंच को नमन करती हूँ।
मुख्य अतिथि आदरणीय मृदुला सिन्हा जी को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय भैया प्रवीण आर्य जी को प्रणाम करती हूँ, अनिल मित्तर जी आदरणीय आपको प्रणाम करती हूँ। इस मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ आदरणीय कवि कवित्रियों को सोनल आर्या का बहुत बहुत प्रणाम। कृष्ण जन्माष्टमी एवं अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के पावन अवसर की शुभकामनाओं सहित 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। है कृष्ण वो ही राम है कृष्ण वो ही राम है, वो कर्म वो ही भाग्य है कृष्ण वो ही राम है, वो कर्म वो ही भाग्य है। जिस भावना से पूजते उस रूप में वो साथ है कृष्ण वो ही राम है, वो कर्म वो ही भाग्य है। जिस भावना से पूजते उस रूप में वो साथ हैं। ले रूप बालक का करे ममता सभी की तृप्त जो, ले रूप बालक का करे ममता सभी की तृप्त जो, करते सदा करते वही संहार रावण का सदा बन राम है, करते वही संहार रावण का सदा बन राम है कृष्ण वो ही राम है कर्म वो ही भाग्य है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित एक गजल निवेदित करती हूँ। अमर गाथा शहीदों की, अमर उनकी कहानी है, अमर गाथा शहीदों की, अमर उनकी कहानी है। अमिट इतिहास है पावन, सुने दिल की जुबानी है। अमर गाथा शहीदों की, अमर उनकी कहानी है। अमिट इतिहास है पावन, सुने दिल की जुबानी है। नमन करते सभी वीरों सभी वीरांगनाओं को, नमन करते सभी वीरों सभी वीरांगनाओं को, नमन बलिदान को उनके, अमर उनकी जवानी है। नमन बलिदान को उनके, अमर उनकी जवानी है। अमर गाथा शहीदों की, अमर उनकी कहानी है। चटक है आज तक जो रंग केसरी या तिरंगे का, चटक है आज तक जो रंग केसरी या तिरंगे का, शहीदों की बदौलत है शहादत की निशानी है। शहीदों की बदौलत है शहादत निशानी है। अमर गाथा शहीदों की, अमर उनकी कहानी है। तिरंगा शान से ऊंचा रहे फहरा रहे हरदम, तिरंगा शान से ऊंचा रहे फहरा रहे हरदम। हजारों प्राण हाजिर हैं, रगों में वो रवानी है। हजारों प्राण हाजिर हैं, रगों में वो रवानी है। परस्पर प्रेम हो सब में रहे आबाद भारत माँ, परस्पर प्रेम हो सब में रहे आबाद धरती माँ। सजे हैं 3 जो यह रंग, उसमें एक धानी है। सजे हैं 3 जो यह रंग, उसमें एक धानी है। अमर गाथा शहीदों की, अमर उनकी कहानी है। ना ऐसा रूप
सुंदर प्रेम का दूजा कहीं देखा ना ऐसा, रूप सुंदर प्रेम का दूजा कहीं देखा, करे खुद को निछावर गुल सभी वो आसमानी है, करे खुद को निछावर गुल सभी वो गुलफिशानी है। अमर गाथा शहीदों की, अमर उनकी कहानी है, बड़ा अनमोल है यह दिन, बड़ी अनमोल आजादी, बड़ा अनमोल है यह दिन, बड़ी अनमोल आजादी, बड़ी कीमत चुका कर सुबह यह आई सुहानी है, बड़ी कीमत चुका कर सुबह यह आई सुहानी है। अमर गाथा शहीदों की, अमर उनकी कहानी है। अंतिम 4 पंक्तियों के साथ अपने काव्य पाठ को विराम दूंगी। कुछ 4 पंक्तियों से मां भारती को अपनी लेखनी समर्पित करूंगी। सुनिए। मैं ओज गाने आई हूँ, मैं शौर्य गाकर जाऊंगी, मैं ओज गाने आई हूँ, मैं शौर्य गाकर जाऊंगी, माँ भारती की आरती गा धन्य मैं हो जाऊंगी, माँ भारती की आरती गा धन्य मैं हो जाऊंगी, मैं ओज गाने आई हूँ, मैं शौर्य गाकर जाऊंगी, माँ भारती की आरती गा धन्य मैं हो जाऊंगी, जो कर सकूं मैं तेज अपनी लेखनी की धार को, जो कर सकूं मैं तेज अपनी लेखनी की धार को, लिखते हुए मैं शौर्य गाथा प्राण भी दे जाऊंगी, लिखते हुए मैं शौर्य गाथा प्राण भी दे जाऊंगी, गाते हुए मैं शौर्य गाथा प्राण भी दे जाऊंगी। धन्यवाद। जय हिंद। सोनल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और वो वीर रस की कविता सुना रही थी, इतनी मीठी आवाज में सुना रही थी, ऐसा लग रहा है कि श्रृंगार रस की कविता सुना रही है। उन्होंने बहुत ही अपनी सुरीली आवाज के अंदर बहुत अच्छे से आपने गुणगान किया देशभक्ति का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोनल आर्या जी, बहुत ही शानदार आपके मुक्तक, कानों में अभी तक भिनी भिनी मिठास खोल रहे हैं। क्या कहने, वाह। बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपके इन मुक्तकों के लिए। चलिए, बहुत हुआ कार्यक्रम, गीत गज़ल मुक्तक, आपने इन सब का लिया आनंद। बहुत होंगे काम, जब तक घर के सभी काम निपटाइए, घर के निपटाइए सारे काम, तब तक लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम। सतमोला कवियों के चौपाल के साथ फिर हाजिर होंगे आपके साथ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब पचाया। जी, आपने पचा लिया होगा
अब आप फिर से आनंद लीजिए हमारे गीत, गज़ल और मुक्तकों का सतमोला कवियों की चौपाल में। तो अब हम जिस कवि को आपके मध्य लेकर आ रहे हैं, मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है। आज के सूरदास हैं। उनका नाम होता है अनुराग प्रबल पाठक, जो कि गाजियाबाद से हमारे बीच आए हैं। और मैं कहना चाहूँगी, जिनके नेत्र होते हैं वो कुछ चीज़ देखते हैं, लिखते हैं, अलग बात है, लेकिन जो अपनी आंखों से नज़ारे नहीं ले पाते वो अपने दिल की गहराइयों से लिखते हैं, अंदर से डूब कर लिखते हैं। शब्द शब्द में भाव होता है, गहराई होती है। हर शब्द एक अद्भुत शब्द, एक अद्भुत कविता, एक अद्भुत गीत उतर कर आता है। बस वही सूरदास हमारे बीच आज उपस्थित हैं अपने मुक्तक और अपने गीत लेकर। यकीन मानिए, इनके गीतों का आनंद आप जब लेंगे तो आपको न जाने कितने समय तक ये गीत याद रहेंगे। इनके गीतों की मिठास आपके हृदय में हमेशा रहेगी। ऐसे ही कवि को आमंत्रित कर रही हूँ, जिनका नाम है अनुराग प्रबल पाठक जी, गाजियाबाद से। स्वागत है आपका। साधना टीवी परिवार को, जिसने ये कवियों की चौपाल सजाई है, सतमोला कवियों की चौपाल सजाई है, इसमें बहुत बड़े वरिष्ठ रचनाकार हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं और आने वाले 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर साधना टीवी परिवार को, समूची चौपाल को और इस साधना टीवी के माध्यम से जुड़ रहे तमाम श्रोताओं को ढेर सारी अग्रिम बधाइयां देता हूं। मैं चार पंक्तियों से देश के नाम समर्पित करता हूं। हम गुफा से चले चांद तक आ गए, हम गुफा से चले चांद तक आ गए, वेद राहों में चलना सिखाते गए, वेद राहों में चलना सिखाते गए। धन्य भारत ये गौरव सनातन तेरा, धन्य भारत ये गौरव सनातन तेरा। देव सुनते गए ऋषि गाते गए, देव सुनते गए ऋषि गाते गए, देव सुनते गए ऋषि गाते गए। सारी दुनिया में हम जब से गाने लगे, सारी दुनिया में हम जब से गाने लगे, गीत चर्चा में अपने ही आने लगे, गीत चर्चा में अपने ही आने लगे। धूल माथे लगाकर वतन की चले, धूल माथे लगाकर वतन की चले। राम लंका विजयता कहाने लगे, राम लंका विजयता कहाने लगे, राम लंका विजयता कहाने। इसलिए चार पंक्तियां और पढ़ता हूं साहब कि भाव हो दूधिया मन भी गंगा रहे, भाव हो दूधिया मन भी गंगा रहे, देश हित में सदा ये पतंगा रहे, देश हित में सदा ये पतंगा रहे। है तमन्ना सफल जब भी हो आखिरी, है तमन्ना सफल जब भी हो आखिरी, साथ मेरे वतन का तिरंगा रहे, साथ मेरे वतन का तिरंगा रहे, साथ मेरे वतन का तिरंगा रहे। और अब एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। आवाज मेरी आ रही होगी साहब, मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल आ रही है। मैं पढ़ता हूँ, एक गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बिना किसी भूमिका के देश के नाम समर्पित एक गीत पढ़ता हूँ। ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन, ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। गूंजता जो नभ अजानों से वहीं महके हवन,
गूंजता जो नभ अजानों से वही महके हवन। ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। है कहीं भी पौध तो कायम है उसकी आबरू। है कहीं भी पौध तो कायम है उसकी आबरू। मौज साहिल पर करे हर ओर दिल की आरज़ू। मौज साहिल पर करे हर ओर दिल की आरज़ू। मान मजहब का हर एक, मान मजहब का हर एक आबाद है हर जान तन। मान मजहब का हर एक आबाद है हर जान तन। गूंजता जो नभ अजानों से वही महके हवन। ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। सींच कर अपने लहू से वादियां जो भी गए। सींच कर अपने लहू से वादियां जो भी गए। सौंप कर हमको ये उपवन खुद समर्पित हो गए। सौंप कर हमको ये उपवन खुद समर्पित हो गए। ओढ़ कर वे सब अमर, ओढ़ कर वे सब अमर तेरे तिरंगे का कफन। ओढ़ कर वे सब अमर तेरे तिरंगे का कफन। गूंजता जो नभ अजानों से वही महके हवन। ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। सब परस्पर एक दूजे पर फिदा मिलते यहाँ। सब परस्पर एक दूजे पर फिदा मिलते यहाँ। फूल जग में साथ ऐसे और फिर खिलते कहाँ। फूल जग में साथ ऐसे और फिर खिलते कहाँ। धन्य धूली माँ तेरी, धन्य धूली माँ तेरी करते तिलक पाते अमन। धन्य धूली माँ तेरी करते तिलक पाते अमन। गूंजता जो नभ अजानों से वही महके हवन। ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। ऐ वतन तुझको नमन, ऐ चमन तुझको नमन। हे माँ तुझे सत सत नमन। मेरे ख्याल अनुराग जी ने बहुत अच्छा कविता पाठ किया। ऊपर वाला अगर आदमी किसी इंसान को कमी देता है तो उससे दुगनी ताकत देता है उसे। और उन्होंने बहुत अच्छा काव्य पाठ करा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी का। अभी हमने सुना अनुराग प्रबल पाठक जी को। सच में इनके गीत, इनके गज़ल, इनके मुक्तक में जो अनुराग है वो अनुराग हम कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही प्यारा गज़ल आपने, बहुत ही प्यारी गज़ल आज आपने पढ़ी सतमोला कवियों के चौपाल में। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और आपका आभार भी प्रकट करती हूँ कि आप इस सतमोला कवियों के चौपाल में आकर के आपने इस सुंदर गज़ल हमको सुनने का मौका दिया। चलिए अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले कवि को आमंत्रित करती हूँ।
वरिष्ठ कवि जिनका नाम होता है सुरेश कुमार जैन जी। सुरेश कुमार जैन जी हमारे बीच हैदराबाद से हैं। हैदराबाद में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सतमोला कवियों की चौपाल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दिल्ली, हरियाणा या बहादुरगढ़ या आसपास से ही हम कवियों को बुलाते हों, उनको आमंत्रित करते हों। सतमोला कवियों की चौपाल पूरे भारत से चुन चुनकर अच्छे और बेहतरीन कवियों को आपके बीच लेकर आता है। उन्हीं में से एक कवि होते हैं सुरेश कुमार जैन। हमारे बीच अपने गीत आज सतमोला कवि की चौपाल पर सुनाएंगे। सुरेश कुमार जैन जी, आपका स्वागत है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन नमन। आइए उन्हीं पर लिखी गई कुछ पंक्तियों से अपनी बात रखता हूं। अमन के पुजारी, अमन के पुजारी, अहिंसा के हामी, अमन के पुजारी, अहिंसा के हामी, नमन हो तुम्हें महावीर स्वामी। वाह 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 वाह। न है शक्ति कर में, न है शक्ति कर में, न है ओज स्वर में, न है शक्ति कर में, न है ओज स्वर में, फंसे हम सिमट वासना के भंवर में, फंसे हम सिमट वासना के भंवर में, उबारो तुम हमको ए पथिकों के गामी, नमन हो तुम्हें महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। इस वंदना के बाद मैं अपने मूल तेवर व्यंग की ओर मुड़ता हूं। सुबह सवेरे वॉकिंग जॉकिंग, शाम को खाए पकोड़े। सुबह सवेरे वॉकिंग जॉकिंग, शाम को खाए पकोड़े, दर्पण कहता हाथी जैसे कैसे बनेंगे घोड़े, थोड़ी मुंह पर कसो लगाम, सीताराम राधे श्याम, भजमन नारायण का नाम, सीताराम राधे श्याम। नई बहू के भाग्य में देखो खटपट सास मिली, नई बहू के भाग्य में देखो खटपट सास मिली, बहुत गलाई दाल ये काली फिर भी नहीं गली, घर में रुके नहीं संग्राम, सीताराम राधे श्याम, भजमन नारायण का नाम, सीताराम राधे श्याम। घाट घाट का पानी पीकर घाटा घर में लाए, घाट घाट का पानी पीकर घाटा घर में लाए, बेचारे बिजनेस को देखो जरा समझ नहीं पाए, अब घाट पे लगा रहे दुकान, सीताराम राधे श्याम, भजमन नारायण का नाम, सीताराम राधे श्याम। मेरी अगली कविता में कुछ क्रिकेट के शब्द आएंगे, मेरी अगली कविता में कुछ क्रिकेट के शब्द आएंगे, आप ध्यान रखिएगा। स्वागत स्वागत। हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, पहले आपकी स्थापना की भी शादी रचाई। हे गणेश जी महाराज, पहले आपकी स्थापना की भी शादी रचाई, घर में नई नई बहू लाई, बहू का हाल बड़ा है कमाल, दिन भर ख्यालों में खोई रहती है और नरम नरम पलंग पर सोई रहती है, और नरम नरम पलंग पर सोई रहती है। मैंने घर की कप्तान सास से पूछा, मैंने घर की कप्तान सास से पूछा, ये बदले बदले हालात, ये बदले बदले हालात, घर में बार बार नो बॉल की आवाज, क्या बहू की तबीयत खराब है या कोई नए मेहमान आने की बात है, क्या बहू की तबीयत खराब है या कोई नए मेहमान आने की बात है। तो सास बाउंड्री क्रॉस करते हुए बोली, तो सास बाउंड्री क्रॉस करते हुए बोली, अगर तबीयत खराब होती तो हॉस्पिटल ले जाती, अगर तबीयत खराब होती तो हॉस्पिटल ले जाती, नए मेहमान आने की बात होती तो मिठाइयां बंटवाती, नए मेहमान आने की बात होती तो मिठाइयां बंटवाती,
मगर यह तो आजकल की शॉर्ट लेग बीमारी है। घर से अलग होने की अंडरग्राउंड तैयारी है, घर से अलग होने की अंडरग्राउंड तैयारी। अंतिम रचना के रूप में 15 अगस्त की आजादी के महानायक गांधी जी को भी याद करते हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा भारत में लाखों खड़ी है। महात्मा गांधी की प्रतिमा भारत में लाखों खड़ी है, करोड़ों पर इसकी नजरें गड़ी है। महात्मा गांधी की प्रतिमा भारत में लाखों खड़ी है, करोड़ों पर इसकी नजरें गड़ी है। जरा गौर से देखिए इस महापुरुष को, जरा गौर से देखिए इस महापुरुष को, ढूंढिए इसके हड्डियों में छुपे हुए पौरुष को, ढूंढिए इसके हड्डियों में छुपे हुए पौरुष को। इस एक फसली के बूढ़े ने अंग्रेजों के घुटनों को तोड़ा था। इस एक फसली के बूढ़े ने अंग्रेजों के घुटनों को तोड़ा था और अहिंसा की आवाज से दंदनाती बंदूकों को मोड़ा था, और अहिंसा की आवाज से दंदनाती बंदूकों को मोड़ा था। अजब था आदमी, अजब था आदमी, गजब था इसका क्रोध, अजब था आदमी, गजब था इसका क्रोध। सत्याग्रह को हथियार बनाकर किया था विरोध। क्रूर अंग्रेजों के राजतंत्र को हिला दिया और प्याले में घोलकर आजादी का मंत्र पिला दिया। क्रूर अंग्रेजों के राजतंत्र को हिला दिया और प्याले में घोलकर आजादी का मंत्र पिला दिया। इसके हाथ में जो लाठी है ना, इसके हाथ में जो लाठी है ना, वह लकड़ी की नहीं, भारत के स्वाभिमान की है। इसके हाथ में जो लाठी है ना, वो लकड़ी की नहीं, भारत के स्वाभिमान की है। इस प्रतिमा को गौर से देखिए, इस प्रतिमा को गौर से देखिए। यह प्रतिमा बापू की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है, पूरे हिंदुस्तान की है, पूरे हिंदुस्तान। सुरेश कुमार जैन जी को हमने और आपने सुना, बहुत ही शानदार गीत इनका। चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलिए आप आमंत्रित करते हैं, मुंबई से हमारे बीच उपस्थित हैं आशु शर्मा जी। आशु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सतमोला कवि के चौपाल में आइए और अपना नवगीत हमको सुनाइए। स्वागत है आपका। श्रीमती मृदुला सिन्हा जी और डॉक्टर कीर्ति काले जी, संस्थापक अनिल मित्तल जी को और प्रवीण आर्या जी को और समस्त लोग जो इस मंच से जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा सादर नमस्कार। क्योंकि ये 15 अगस्त का मौका है और जन्माष्टमी का भी मौका है, तो मैं पहले 2 लाइनें भगवान श्री कृष्ण के लिए बोलूंगी और फिर मैं स्वतंत्रता और देश के लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूंगी। तेरी बंसी की धुन की सारी दुनिया दीवानी है, हे भक्त वत्सल भगवान, तूने हमेशा भक्तों की मानी है। वाह। अभी कोरोना काल है, ये लाइनें उसी से आगे जुड़ी हुई हैं। श्री हरि आओ अब पृथ्वी पर, अब जीवन इस ग्रह पर भारी है। आन हरो सब कष्ट सभी के, तर्क विज्ञान विद्या कोरोना के आगे हर हारी है। इसके साथ ही अब मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो देशवासियों के लिए है, भारत के लिए है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो शहीद हो गए, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, देश की स्वतंत्रता के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए, वो सभी वीर परलोक में जाके भी भारत माँ से किस तरह जुड़े हुए हैं और वो ये संदेश भारतवासियों के, देश के वीरों के, जवानों के, सेनानियों के नाम दे रही हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। वतन पर मर मिटने वाले ऐसा कहते हैं, भारत बसता है हम में, हम भारत में रहते हैं। आसमां से धरती पर दिखता जो चमकता तारा है, और नहीं कोई वह तो हमारा भारत प्यारा है। वाह वाह। उन्हें वहां भी भारत नजर आता है। अपने वतन की खुशबू हमें परलोक तक आती है, उस खुशबू में लिपटी हवा मीठे हिलोरे देके जाती है। जय भारत जय भारती की आवाज गूंजती है कानों में, भारत के गौरव की हिफाजत
है हर भारतवासी के शानों पे। वो क्या कहते हैं? स्वागत। मांगते हैं यही दुआ हर बार, जन्म इसी धरा पर हो। मांगते हैं यही दुआ हर बार, जन्म इसी धरा पर हो। कुछ और हो या ना हो, मन देश प्रेम से भरा पर हो। हिफाजत की इसका जिम्मा वीरों ने खूब निभाया है। सलामी उन सैनिकों को जिन्होंने सीमा पर तिरंगा फहराया है। जवान जवान को सलामी दे रहे हैं। साधु संत और पीर पैगंबर इसने पैदा कई वीर किए। आंख उठी दुश्मन की तो दुश्मन के सीने चीर दिए। हमें याद दिला रहे हैं, भूल न जाना कौन हो तुम इस धरती पर जन्म लेकर। ये देवभूमि है ऋषियों की, तुम आए यहाँ पुण्य कर्म लेकर। ये कर्म भूमि है हमारी, इसका कण कण हमें प्यारा है। इसकी नदियों का पावन जल तो अमृत की धारा है। और अंत में देश प्रेम इतना ज्यादा, वो कहते हैं, हम फिर आएंगे इस धरती पर इसकी मिट्टी में समाने को। हम फिर आएंगे इस धरती पर इसकी मिट्टी में समाने को। जय भारती के उद्घोष से तिरंगा प्यारा लहराने को। जय भारती के उद्घोष से तिरंगा प्यारा लहराने को। आशु शर्मा जी के बाद आइए अब हम आमंत्रित करते हैं कृष्णा भिवानीवाला। कृष्णा भिवानीवाला जी हमारे बीच कलकत्ता से उपस्थित हैं और ये एक ऐसी गीतकारा हैं जो गीत को लिखती हैं, पढ़ती हैं, गीत को जीती हैं, पूरी की पूरी गीत में डूबी हुई हैं। इनके शब्द शब्द में गीत आपको नज़र आएगा और ये किस तरह गीतों से ही आपको जोड़ लेंगी ये आप खुद देख लीजिए इनके गीतों के माध्यम से। आइए अब बुलाती हूँ कृष्णा भिवानीवाला जी को। कृष्णा भिवानीवाला जी आप आइए और अपना नवगीत सतमोला कवि की चौपाल में आप दर्शकों तक पहुँचाइए। स्वागत है आपका। आज हिमालय के मस्तक से वीर हमारा ललकार रहा। हिंद ने पहचान लिया घर में छिपे गद्दारों को। खाई कस्में हमने भी नहीं बख्शेंगे तुम्हारे यारों को। खाकर मुकी तुम नहीं शर्माते हो, मुकी खाने फिर यहाँ चले आते हो। याद रखना ये 1962 का भारत नहीं है। याद रखना ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। छिपकर करते वार घात लगाए बैठे हो। शांति के हैं हम पुजारी, दुनिया भर में मौतें बाती। बेशरम, अरे बेशरम अब भी सिर उठाते हो। हिमालय पर तिरंगा हवा से नहीं फहराता है। हिमालय पर तिरंगा हवा से नहीं फहराता है। चलती है जब सांसें वीरों की, तूफान भी चला आता है। हट जाओ ए मक्कारो वहां से, हिंद हमें अपनी जान से भी प्यारा है। हिंद हमें अपनी जान से भी प्यारा है। सरयू नदी के तट पर लगी भक्तों की भीड़, युगों युगों बाद जागेगी आज 5 अगस्त को। बरसों से सोई अयोध्या की तकदीर। भूमि पूजन का सपना साकार होगा, हमारे लाल लला का सुंदर दरबार होगा। चंदन चौक पुराओ सखी, अयोध्या ही नहीं घर घर दीप जलाओ। मंगलाचार गाओ जहां जन्म लिया श्री राम ने, अभी उस और चित्त है मौद मद पाता हर प्राणी। जन जन हृदय श्री राम की तस्वीर है। ऐसे त्यागी राजा राम है, ऋषि मुनि भी नहीं करते थकते उनका गुणगान है। जय श्री राम, जय श्री राम। कृष्णा भिवानीवाला जी को अभी आपने सुना, इनके गीतों का आनंद लिया। बहुत ही शानदार आपकी प्रस्तुति रही। चलिए अब अपनी भुजाओं में हम रक्त का उबाल लेकर आते हैं। अब एक ओज के कवि को आमंत्रित करने जा रही हूँ जिनका नाम है संजू सूर्यम ठाकुर। मैनपुरी से आते हैं और जब इनको सुनते हैं तो मतलब
समझो कि सोया हुआ व्यक्ति भी एकदम जाग जाए और जागकर सीधे देशभक्ति के नारे देने लगे। कुछ ऐसा ये पढ़ते हैं, कुछ ऐसा ये लिखते हैं। आइए बुलाते हैं संजू सूर्यम जी को। संजू सूर्यम जी, आपका स्वागत है। मोला कवियों की चौपाल में एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं कवि संजू सूर्यम ठाकुर आपके बीच में उपस्थित हूँ और देशभक्ति की कुछ पंक्तियों से जोड़ता हूँ। आइएगा, सुनिएगा। वतन की शान में यारो लहू अपना बहाएंगे, वतन की शान में यारो लहू अपना बहाएंगे, वतन में सांस जब तक है तिरंगा ऊंचा उठाएंगे। हमारे देश की मिट्टी हमें जन्नत से प्यारी है, करे कोई चोट भारत पे धूमधाम से बिछाएंगे, करे कोई चोट भारत पे धूमधाम से बिछाएंगे। हमें अपनी मातृभूमि इसलिए प्यारी है क्योंकि हमने इस मातृभूमि का कर इसकी मिट्टी में जन्मे और पले बड़े हैं। तो मैं 4 पंक्तियां फिर से निवेदित करता हूँ कि कभी शान अपने देश की घटने नहीं देंगे, सिपाही देश के सच्चे कदम हटने नहीं देंगे। सजाया भारत पर हमने तिरंगे तक अपने यारो, कसम श्री राम की हमको जमीन पटने नहीं देंगे, कसम श्री राम की हमको जमीन पटने नहीं देंगे। तो दोस्तों आइए 4 पंक्तियों से फिर हम आपको निवेदित करते हैं और जुड़ते हैं देशभक्ति के धारा से। कहते हैं कि उठे मेघों के आंचल से, उठे मेघों के आंचल से मैं पानी मांग लेता हूँ। मेरी देश की मिट्टी हमें क्या क्या देती है। मैं 4 पंक्तियां राष्ट्रवादी आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। उठे मेघों के आंचल से मैं पानी मांग लेता हूँ, समंदर की लहरों से रवानी मांग लेता हूँ, समंदर की लहरों से रवानी मांग लेता हूँ। वतन की आबरू पर आज कभी भी आ नहीं सकती, उभरते सूर से यारो जवानी मांग लेता हूँ, उभरते सूर से यारो जवानी मांग लेता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, फिर मैं 4 पंक्तियां देश के लिए पढ़ना चाहता हूँ कि मेरे देश की मिट्टी मुझे क्यों अच्छी लगती है। मेरी मिट्टी, मेरे देश की जो मिट्टी है वो प्रिय क्यों है। 4 पंक्तियां फिर पढ़ता हूँ। चिता की राह ठंडी हो कभी ये हो नहीं सकता, चिता की राह ठंडी हो कभी ये हो नहीं सकता, शहादत पर पिता को गर्व होता है वो नहीं सकता। चिता की आग देने पर अपनी आग साफ जाती है, यह अवसर मोक्ष के जैसा ऐसे कोई हो नहीं सकता। उस जमाना गुजर गया जब बेटियां रोया करती थी, लेकिन अब शहीदी पर लोग चिता जलाने के लिए साथ जाती हैं। आज बेटियां, आज देश की बेटी ऐसी हो गई है। मैं 4 पंक्तियां इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि मेरे देश का तिरंगा कितना स्वाभिमानी है, मेरे देश के तिरंगे की आसमान शान कितनी ऊंची है। मैं 4 पंक्तियां इसलिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा जब भी कलम ने है तेरा गुणगान गाया है, लिखा जब भी कलम ने है तेरा गुणगान गाया है, तेरी मिट्टी की इबादत है खुदा इसमें समाया है। तेरे आंचल में सो भी जाऊं तो अंतिम तमन्ना है, तेरे आंचल में सो भी जाऊं तो अंतिम तमन्ना है। दफन में हो तिरंगा ही यही अरमा सजाया है, दफन में हो तिरंगा ही यही अरमा सजाया है। तो राष्ट्रवादी 4 पंक्तियों से फिर जोड़ता हूँ कि इस तिरंगे का महत्व क्या है, तिरंगा इतना हमारा प्रिय क्यों लगता है मुझे कि नदी नहीं, मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, गुरु की इबादत में, नहीं मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, गुरु की इबादत में सुकून मिलता नहीं मुझे पुरानी सी रिवायत में। मेरे भगवान, मेरे दाता, मेरे मालिक तू ऐसा कर, दफन में हो तिरंगा ही, दफन में हो तिरंगा ही गिना जाऊं शहादत में। इस मिट्टी के लिए हमें मरना भी पड़े तो तुरंत हंसते हंसते अपनी जान दे देंगे। ऐसा 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 मैंने अपने मन के अंदर बना के रखा है। संजू सूर्यम जी का ओज का गीत सुनकर तो सच में देशभक्ति का माहौल हो ही गया। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। बहुत जल्द लौटेंगे आपके बीच फिर एक नया कार्यक्रम एपिसोड लेकर। और जितने भी हमारे दर्शक या नवांकुर यह कार्यक्रम देख रहे हैं, देखकर कमेंट के माध्यम से ज़रूर ये आप बताइए कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा। इसके साथ ही जो भी दर्शक या नवांकुर जिनके अंदर शब्द उमड़ता है, जिनके अंदर गीत उमड़ता है, जिनके अंदर भाव उमड़ते हैं और वो कुछ कागज़ पर कविता के ज़रिए शब्दों के माध्यम से एक गीत उतार देते हैं, हो सकता है वो कभी किसी को सुना ना पाते हों, ये सोचकर कि क्या पता हमने गीत अच्छा लिखा है या नहीं लिखा। उनके मन की इसी उथल पुथल को एक बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर के ये जो हम आए हैं सतमोला कवि को चौपाल, केवल ऐसे ही नवांकुर के लिए हैं। उन्हीं का हम स्वागत करते हैं और उन्हीं का वेलकम करते हैं। आप आइए, सतमोला कवि को चौपाल में हम आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं।
ऐसे दर्शक, ऐसे नवांकुर जो गीत लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, मुक्तक लिखते हैं, आपके मुक्तकों को हम टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर नोट कीजिए 9711182183। जी हाँ, इसके साथ एक दूसरा नंबर और है, आप उसे भी नोट कर लीजिए 8285120046। ये नंबर अपने डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर आपके चेहरे को पहचान दिला सकते हैं सतमोला कवियों के चौपाल में। तब तक के लिए नमस्कार। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच, सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। गाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। सतमोला।
अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।